जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाले तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों में आत्मविश्वास जगाती हैं और बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी प्रेरणादायक कहानियां मौजूद हैं जिससे आप प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसी ही यह प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आपको स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। एक बार एक भरत नाम का व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर एक पहाड़ी पर जाकर चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं उस पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। जब वह ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने एक व्यक्ति को चुपचाप बैठा हुआ देखा जो काफी निराशा से भरा लग रहा था। तब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि कैसे चुपचाप व हताशा से बैठे हुए हो। तो भरत ने भंते जी से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूं। अब आप बताएं कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भंते जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। भारत ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? भंते जी ने कहा, तो इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। भंते जी के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत झांत करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसी राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर का क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर के सुंदर रंगों को देखकर कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे रहा, मैं उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में मैं एक बोरा आलू दे सकता हूं। बताओ, बेचना है इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान में चला जाता है। सुनार के दुकान में बहुत ही बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सुनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सुनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं भेजना। सुनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूं, इसीलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सुनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को तो बेच ही नहीं सकता। सुनार के दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। वह व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर का बहुत ही गहनता से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। वह व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें यह कहां से मिला? यह तो दुनिया का अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है। वह सीधे भंते जी के पास आता है और सारी घटना भंते जी को बताता है। उसके बाद पूछता है कि भंते जी, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तब भंते जी कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले, सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। भरत कहता है, मैं समझा नहीं। तब भंते जी उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न।
जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत लगाई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली, ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो। भले ही तुम मैं कितना भी होना क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर कर आता है। तो वह बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है वह परिश्रम करता है, तो एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह उसकी कीमत लोगों को समझ में आने लगती है। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें